कॉलोनीज़ के नाम लिख लो। ठीक हो गया, थैंक यू। अच्छा, जल्दी से अपने पास कॉलोनीज़ के नाम लिख लो। मैं यहाँ ट्राई करती हूँ कि मैं यहाँ कमेंट में तुम लोग को लिख के दे दूँ ताकि स्पेलिंग का कोई इशू ना हो। और इनको अपने पास नोट डाउन करो, फिर मैं तुम लोगों को हर कॉलोनी डिटेल में बता देती हूँ। ठीक है। अच्छा, पहली कॉलोनी तुम लोग लिख लो, पहले नॉर्दर्न कॉलोनीज़ लिख लो। ठीक है, नॉर्दर्न कॉलोनीज़। पहले हम इनको अपने पास नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद हम हर एक कॉलोनी को डिटेल में देख लेंगे कि क्या रीजंस थे उसको कॉलोनी को इस्टेब्लिश करने की। ठीक है, वो कॉलोनी क्यों इस्टेब्लिश हुई, कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई एंड ऑल दैट। ठीक है। अच्छा, पहली नॉर्दर्न कॉलोनीज़ के अंदर लिखो। ठीक हो गया लाला, थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तुम लोग को लिखवा रही है नॉर्दर्न कॉलोनीज़, इसको लिख लो पहले अपने पास, फिर मैं डिटेल बता देती हूँ। पहले लिख लो प्लेमाउथ, PLAY प्ले, MOUTH माउथ। कमेंट कर दिया, रिसीव हो जाएगा। ठीक है, प्लेमाउथ। इसके आगे डेट लिख लो 1620, प्लेमाउथ 1620। प्लेमाउथ 1620, मैसेजेट्स। ठीक हो गया, मैसेजेट्स 1630, मैसेजेट्स। आप कैसे प्रोनाउंस करते हो आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे मैंने कमेंट में लिख दिया, वहाँ से देख के स्पेलिंग इसके देख लो। ठीक है, MASSACHUSETS। ठीक है, मैसेजेट्स 1630, रोड आइलैंड 1636। ये अभी दो तीन चीज़ें डिक्टेट करा रही हूँ, उसके बाद सारा लेक्चर हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, रोड आइलैंड 1636, न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर 1622। अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा तुम लोगों को एफर्ट पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि दो तीन कॉलोनीज़ के बारे में ना मुझे डिटेल डेट से एग्जैक्ट पता नहीं है। वो मैंने गूगल भी किया है अभी, लेकिन मुझे सही एग्जैक्ट डेट पता नहीं चल रही। तो न्यू हैम्पशायर की एक जगह 1622 लिखी हुई है, एक जगह 1638 लिखी हुई है। अपने पास दोनों लिखो, 1622 एंड 1638। ठीक है, अब इसको तुम लोग खुद गूगल करोगे, खुद चेक करोगे, और किसी से भी पूछ लो कि इसमें से एग्जैक्ट डेट कौन सी है। ठीक है, और कनेक्टिकट 1636, कनेक्टिकट 1636। दोबारा से बोल रही हूँ, देख लो एक दफ़ा। नॉर्दर्न कॉलोनीज़ लिखवाई हैं अभी, 5 है नॉर्दर्न कॉलोनीज़। पहली प्लेमाउथ 1620, प्लेमाउथ 1620, मैसेजेट्स 1630, रोड आइलैंड 1636, न्यू हैम्पशायर ये 1622 है, 1638 है। ये तुम लोग खुद सर्च करोगे, 1622 है, 1638 है। ठीक है, और है कनेक्टिकट 1636। ठीक है, लिख लिए तो मुझे बता दो, फिर मैं प्लेमाउथ को स्टार्ट लेती हूँ। कॉलोनाइजेशन हम करें, कॉलोनाइजेशन में हम लोग हर कॉलोनी को अब डिटेल में करेंगे। उसके लिए हमने कॉलोनीज़ को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। ठीक है, नॉर्दर्न कॉलोनीज़, सॉदर्न कॉलोनीज़ और मिडल कॉलोनीज़। ठीक है, नॉर्दर्न कॉलोनीज़ में हम लोगों ने 5 देखी हैं। कौन कौन सी हैं? प्लेमाउथ, मैसेचुसेट्स, रोड आइलैंड, न्यू हैम्पशायर और कनेक्टिकट। क्लियर है यहाँ तक? ठीक हो गया टीना, थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले प्लेमाउथ की हेडिंग लगा लो। प्लेमाउथ 1620 कि प्लेमाउथ की कॉलोनी कब बनी थी? 1620 में, प्लेमाउथ 1620। ठीक है, अच्छा चलो अब आ जाओ अपने मैन लेक्चर के ऊपर। अच्छा, कल हम लोगों ने बात की थी, जब मैं तुम लोगों को बता रही थी, कल के लेक्चर में भी काफ़ी बात हुई थी और परसों के लेक्चर में भी। अब प्लेमाउथ के अंदर डिटेल बता रही हूँ कि ये कॉलोनी क्यों इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, स्टोरी टाइप है, स्टोरी टाइप ही सुनना और इसको समझ लेना आराम से। ठीक है, अच्छा हम लोगों ने कैथोलिक प्रोटेस्टेंट की बात की थी, जो कल तुम लोगों ने मुझे बताया भी था कि कैथोलिक हार्ड लाइनर थे, प्रोटेस्टेंट सॉफ्ट लाइन थे एंड ऑल दैट। ठीक है, अच्छा कल कल भी और परसों आई थिंक ग्रुप में ही किसी ने बात की थी कि भाई मार्टिन लूथर किंग भी बीच में कहीं आया था और उसने भी प्रोटेस्टेंट में कोई काम किया था एंड ऑल दैट। अच्छा, बेसिकली क्या था कि जो प्रोटेस्टेंट स्कूल ऑफ थॉट था वो मार्टिन लूथर किंग का ही इस्टेब्लिश किया हुआ था। ठीक है,
अच्छा, मार्टिन लूथर किंग ने लोगों को प्रोटेस्टेंट स्कूल ऑफ थॉट के बारे में बताया, ठीक है, और उसने कहा कि भाई आई प्रोटेस्ट, ठीक है, उसने कहा कि भाई मैं कैथोलिक वगैरह को नहीं मानता, आई प्रोटेस्ट, ठीक है। अच्छा, ये बात याद रखना कि मार्टिन लूथर किंग ने ही लोगों को प्रोटेस्टेंट स्कूल ऑफ थॉट के बारे में बताया और उसने कहा कि आई प्रोटेस्ट, ठीक है। अच्छा, वो पूरी कहानी जो बताई थी कैथोलिक प्रोटेस्टेंट की वो दोबारा रिपीट नहीं करूँगी, अगर सुननी हुई तो बैक लेक्चर से सुन लेना, ठीक है। अच्छा, क्या हुआ कि 1618 से 1648 तक कैथोलिक प्रोटेस्टेंट्स की वॉर्स चलती रही। 1618 से 1648 तक कैथोलिक प्रोटेस्टेंट्स की वॉर्स चलती रही। 1648 बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है आईआर के कंसेप्ट से भी। आईआर जिनका है उनको पता होगा कि 1648 में क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, ठीक है। 1648 में ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुआ और 1648 में ही कैथोलिक प्रोटेस्टेंट की जो वॉर्स थी वो थोड़ी सी थम गई, ठीक है। ये समझ आ गया, मार्टिन लूथर किंग को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा, मार्टिन लूथर किंग बेसिकली एक जर्मन बंदा था, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग क्या था, जर्मन बंदा था, ठीक है। अच्छा, जब स्टार्ट में क्या हुआ कि मार्टिन लूथर किंग ने प्रोटेस्टेंट स्कूल ऑफ थॉट की बात की जब, तो लोगों ने उसे थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ किया, ठीक है। क्यों क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई नई चीज़ आती है तो हम उसको स्टार्ट में काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जी हमारा ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 में, ठीक है। अच्छा, क्या हुआ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो प्रोटेस्टेंट स्कूल ऑफ थॉट था उसने राइज करना शुरू कर दिया यूरोप में, ठीक है। अच्छा, ये जो कैथोलिक प्रोटेस्टेंट की जो वॉर थी, जो भी चल रहा था इनके दरमियान, बेसिक मसला क्या था उस टाइम पे, पहले भी बताया था तुम लोग को कि बेसिक मसला ये था कि कैथोलिक ये कह रहे थे ना कि चर्च ऑफ रोम इज़ द एपिसेंटर ऑफ क्रिश्चियनिटी। प्रोटेस्टेंट कह रहे थे नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, बेसिक रीज़न बिहाइंड वॉज कि अगर आपका किंग कैथोलिक है ना, तो कैथोलिक स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता है, तो आपकी होल एम्पायर कैथोलिक होगी, ठीक है। और अगर आपका किंग प्रोटेस्टेंट है और प्रोटेस्टेंट स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता है, तो आपकी जो होल एम्पायर होगी वो प्रोटेस्टेंट होगी। ये वाली बात जो है वो ज़्यादा इफेक्ट कर रही थी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान में हो जाता है कि पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है अगर वो सुन्नी सेक्ट से बिलोंग करता है, तो होल एम्पायर शुड फॉलो सुन्नी रूल्स, ठीक है। और अगर आपका प्रेसिडेंट जो है वो शिया सेक्ट से बिलोंग करता है, तो होल एम्पायर शुड फॉलो द शिया सेक्ट रूल्स, ठीक है। सेम वॉज अ केस, ठीक है। इस वजह से क्या हुआ कि कैथोलिक प्रोटेस्टेंट्स की आपस में जंगें वगैरह चलती रही और जो भी फसाद हुए सारा कुछ हुआ, ठीक है। अच्छा, ये तो पुरानी कैथोलिक प्रोटेस्टेंट की कहानी थी। इसको प्लेमाउथ के साथ कैसे कनेक्ट करोगे, प्लेमाउथ के साथ इसका क्या रिलेशन है, ठीक है। कि क्या हुआ कि जो प्रोटेस्टेंट स्कूल ऑफ थॉट थे ना, उसके अंदर भी जो है ना दो आ गए, सब ग्रुप्स आ गए, ठीक है। जो प्रोटेस्टेंट स्कूल ऑफ थॉट थे उसके अंदर भी दो सब ग्रुप्स आगे फर्दर। कौन कौन से थे, सेपरेटिस्ट और प्यूरिटेंट्स। सेपरेटिस्ट SEPARATISTS, ठीक है, सेपरेटिस्ट और प्यूरिटेंट्स PURETANTS, प्यूरिटेंट्स। इसको लिख लो तो फिर मुझे बता दो। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ इतनी बात की, पिछली बात को रिलेट करी थी मैं प्लेमाउथ कॉलोनी के साथ, कि मार्टिन लूथर किंग ने लोगों को जो है तो बताया, प्रोटेस्टेंट स्कूल ऑफ थॉट के बारे में बताया, और विद द पेस्ट ऑफ टाइम क्या हुआ कि प्रोटेस्टेंट स्कूल ऑफ थॉट ज़्यादा इमर्ज करना शुरू हो पड़ा। देयर हैड बीन सेवरल वॉर्स बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स, एंड देन फर्दर क्या हुआ कि जो था प्रोटेस्टेंट स्कूल ऑफ थॉट वो फर्दर दो सब ग्रुप्स में डिवाइड हो गया, सेपरेटिस्ट एंड प्यूरिटेंट्स। सेपरेटिस्ट एंड प्यूरिटेंट्स, यहाँ तक हमने बात की। अभी किसी को कुछ ना समझ आया तो पूछ लो, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोगों ने पहले तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स को तो हम लोगों ने डिफरेंशिएट कर दिया कि कैथोलिक कहते थे कि चर्च ऑफ रोम इज द एपिसेंटर ऑफ क्रिश्चियनिटी, प्रोटेस्टेंट कहते थे कि देयर इज़ नो जुरिस्डिक्शन इन क्रिश्चियनिटी, दैट चर्च ऑफ रोम इज द एपिसेंटर ऑफ क्रिश्चियनिटी, ठीक है। अच्छा, सेपरेटिस्ट और प्यूरिटेंट्स कैसे एक दूसरे से फ़र्क थे, दोनों प्रोटेस्टेंट के अंदर ही आ रहे थे। सेपरेटिस्ट क्या कहते थे, वो कहते थे कि भाई जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है उसे सेपरेट होना चाहिए आपके पॉलिटिक्स वगैरह से और बाकी सारी चीज़ों से, ठीक है।
उन्होंने कहा कि भाई हम चर्च ऑफ इंग्लैंड से सेपरेट होना चाहते हैं, ठीक है। वो सेपरेटिस्ट का मानना था कि भाई हम जो चर्च की फ़िलॉसफी है ना उसके अगेंस्ट जाएंगे, हम उस चर्च की फ़िलॉसफी को नहीं मानते, ठीक है। वो कहते थे कि हमें चर्च ऑफ इंग्लैंड से सेपरेट होना है। क्यों सेपरेट होना है? क्योंकि चर्च ऑफ इंग्लैंड जो है वो क्रिश्चियनिटी की टीचिंग्स को फॉलो नहीं कर रहा। ये बात समझ आती है कि सेपरेटिस्ट क्या कहते थे कि वो कह रहे थे कि साकिब जान, मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं है इस चीज़ का, ये मेरे टीचर के लेक्चर हैं जो मैं तुम लोगों को आगे डिलीवर कर रही हूँ, ठीक है। अगर रेफरेंस चाहिए तो कोई अच्छी सी बुक उठाओ और उस बुक के रेफरेंस से पढ़ो। अच्छा, सेपरेटिस्ट क्या क्लेम करते थे? वो कहते थे कि भाई हमें चर्च ऑफ इंग्लैंड से सेपरेट होना है, ठीक है। जो फ़िलॉसफी है चर्च ऑफ इंग्लैंड की वो हमारे मयार के मुताबिक नहीं है, और चर्च ऑफ इंग्लैंड जो है वो क्रिश्चियनिटी की टीचिंग्स को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। ये समझ आया? अच्छा, प्यूरिटेंट्स क्या कहते थे? प्यूरिटेंट्स कहते थे कि भाई हमें सिर्फ थोड़ी सी रिफॉर्म्स चाहिए और हम चर्च ऑफ इंग्लैंड को प्योर करना चाहते हैं, हम उस चीज़ से सेपरेट नहीं होना चाहते, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? क्या सेपरेटिस्ट वही पुरानी वाली बात देख लो कि सेपरेटिस्ट थोड़े से हार्ड लाइनर थे, प्योरिटेंट थोड़े से सॉफ्ट थे, लिबरल्स थे। सेपरेटिस्ट ने कहा कि हम सीरियस से चर्च ऑफ इंग्लैंड को मानते ही नहीं है, ठीक है, वो क्रिश्चियनिटी की टीचिंग्स को फॉलो ही नहीं कर रहा। प्यूरिटेंट्स ने कहा कि हाँ भाई थोड़ी सी खराबियां हैं लेकिन हम रिफॉर्म्स चाहते हैं और हम चर्च ऑफ इंग्लैंड को थोड़ा सा प्योर करना चाहते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, फिर क्या हुआ कि सेपरेटिस्ट ने क्या किया कि वो इंग्लैंड से माइग्रेट करके हॉलैंड चले गए। वहाँ जाके उन्हें रहना शुरू कर दिया। जब वो हॉलैंड गए तो उन्हें पता चला कि भाई इंग्लैंड ने अपनी कॉलोनी बनाई है अमेरिका में, वर्जीनिया के नाम से, जो गोल्ड हंगरी कॉलोनी है, कल भी बताया था तुम लोगों को, ठीक है। उन्हें पता चला कि अमेरिका ने अपनी कॉलोनी बनाई है वर्जीनिया के नाम से, सॉरी इंग्लैंड ने अपनी कॉलोनी बनाई है वर्जीनिया के नाम से अमेरिका में, ठीक है। अच्छा, सेपरेटिस्ट को जब पता चला तो उन्होंने किंग से कहा कि भाई हमें भी तुम एक पैट्रोनेज चार्टर दे दो, जो कल मैं बात करी थी रॉयल पैट्रोनेज की, तुम लोग को याद हो तो। अच्छा, सेपरेटिस्ट ने कहा कि भाई हमें भी एक पैट्रोनेज चार्टर चाहिए, आप किंग से कहा कि हमें एक पैट्रोनेज चार्टर दे दो सो दैट वी मे बी एबल टू गो एंड लिव देयर इन अमेरिका, ठीक है। अच्छा, किंग ने क्या किया कि किंग ने उन्हें चार्टर दे दिया। और क्यों दे दिया? किंग के अपने क्या पीछे फ़ायदे थे कि वो बेसिकली क्या चाहता था कि वो चाहता था कि मैं अमेरिकन कॉन्टिनेंट में अपना इन्फ्लुएंस ज़रा ज़्यादा बढ़ा लूँ, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पीरियड में क्या होता है कि फ्रांस भी अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश कर रहे हैं, स्पेन भी कर रहे हैं, डच भी कर रहे हैं, ऑल दैट। तो वो चाहता था कि भाई मेरी भी कॉलोनीज आ जाए वहाँ पे, ठीक है। तो किंग का अपना ही फ़ायदा था, तो उसने सेपरेटिस्ट को आराम से चार्टर दे दिया, ठीक है। अच्छा, सेपरेटिस्ट ने क्या किया कि 1620 में अपनी कॉलोनी बना ली प्लेमाउथ। यहाँ तक समझ आ गया? जो किंग था जिसने चार्टर दिया था सेपरेटिस्ट को, उस किंग का नाम था जेम्स मॉन किंग। जेम्स MOHN, मॉन KING, किंग, ठीक है। जेम्स मॉन किंग। दोबारा बता रही हूँ सारी चीज़ें, एक दफ़ा दोबारा से देख लो कि प्लेमाउथ 1620 में इस्टेब्लिश हुई, ठीक है। क्यों इस्टेब्लिश हुई? कि जो प्रोटेस्टेंट थे उनके भी दो सब ग्रुप्स बन गए, सेपरेटिस्ट और प्यूरिटेंट्स। सेपरेटिस्ट ने कहा कि चर्च ऑफ इंग्लैंड जो है वो क्रिश्चियनिटी की टीचिंग्स को फॉलो नहीं कर रहा, तो हम चाहते हैं कि हम चर्च ऑफ इंग्लैंड से सेपरेट हो जाएं। सेपरेटिस्ट नाम से देख लो, सेपरेट, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो चर्च ऑफ रोम के साथ बिल्कुल, चर्च ऑफ इंग्लैंड के साथ बिल्कुल कोई रिश्ता नाता नहीं रखना चाहते हैं, बिल्कुल सेपरेट होना चाहते हैं। प्यूरिटेंट्स का व्यू क्या था कि वो कहते थे कि हमें थोड़ी सी ना रिफॉर्म्स चाहिए, यही चर्च ऑफ इंग्लैंड ही बेहतर हो सकता है अगर हम थोड़ी सी रिफॉर्म्स करें और चर्च ऑफ इंग्लैंड को थोड़ा सा प्योर कर दें, ठीक है। अच्छा, सेपरेटिस्ट ने क्या किया कि उन्होंने माइग्रेट किया इंग्लैंड से और वो हॉलैंड आ गए। जब वो हॉलैंड आए तो वहाँ उन्हें पता चला कि अमेरिका अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश करे वर्जीनिया के नाम से, सॉरी इंग्लैंड अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश करे अमेरिका में वर्जीनिया के नाम से। क्लियर? अच्छा,
सेपरेटिस्ट ने किंग को रिक्वेस्ट किया कि भाई, अच्छा चार्टर वाली बात भी आ गई हूँ टीना, यहाँ से ही स्टार्ट ले रही हूँ। देखो सेपरेटिस्ट ने रिक्वेस्ट किया किंग को कि हमें एक पैट्रोनेट चार्टर दे दो ताकि हम इस काबिल हो सके कि हम जाएं अमेरिका में अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश कर सकें। रॉयल पैट्रोनेज पे आ जाओ। कल मैंने बहुत डिटेल पे बताया था रॉयल पैट्रोनेज क्या होता है, कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो आप किंग के नाम के साथ जाते हो। मसला क्या था पीछे कि ऑलरेडी जो है ना वहाँ पे लोग रह रहे थे, सिविलाइजेशन का सारा बताया था, रेड इंडियंस रह रहे थे, नेटिव्स रह रहे थे, सब लोग वहाँ पे अमेरिका में पहले से लोग रह रहे थे, ठीक है। तो पहले से जो लोग एक जगह रह रहे हैं, आप जाके उनके साथ रहना शुरू करोगे, उनकी जगह पे रहना शुरू करोगे, तो ऑब्वियसली वो मसला क्रिएट करेंगे आपके साथ। वो कहेंगे भाई इतने अरसे से हम अकेले रह रहे थे, अब तुम कौन होते हो आके तो मदाखलत करने वाले, ठीक है। अच्छा, फिर इस चीज़ का सोल्यूशन क्या निकाला गया कि भाई जो भी यहाँ से लोग जाते थे कॉलोनी इस्टेब्लिश करने, वो यहाँ से अपने किंग का एक चार्टर साथ लेके जाते थे, किंग का एक ख़त कह लो, पैगाम कह लो, जो भी होता है, ठीक है, वो साथ लेके जाते थे। और उसमें लिखा होता था कि वो किंग कहता था कि मैं अलाउ कर रहा हूँ इन लोगों को कि ये वहाँ पे जाएं और अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश करें, और मतलब मैं इस चीज़ को लुक आफ्टर करूँगा और ऑल दैट, जितने भी वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक समझ आया। अच्छा, क्या हुआ कि सेपरेटिस्ट को जब पता चला कि भाई कॉलोनी, इंग्लैंड ने अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश करी वर्जीनिया, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें भी ना दे दो, चार्टर दे दो, तो हम भी जाएंगे, हम भी अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, किंग जो था वो था जेम्स मॉन किंग, ठीक है, जेम्स मॉन किंग। जेम्स मॉन किंग ने क्या किया कि चार्टर दे दिया उनको। क्यों दे दिया? बिकॉज़ वो खुद भी चाहता था कि भाई जहाँ पे फ्रांस की भी कॉलोनीज़ हैं, स्पेन की भी हैं, पोर्टुगीज़ की भी हैं, मेरी भी कॉलोनीज़ हों वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, सेपरेटिस्ट ने क्या किया कि 1620 में गए वहाँ पे और प्लेमाउथ वहाँ पे कॉलोनी इस्टेब्लिश कर ली। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? तीन आप समझ आ गया? अच्छा, दो तीन चीज़ें बीच में जो बता रही हूँ एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो, अच्छा एक चीज़ याद रखना कि जो मैंने प्ले माउथ से स्टार्ट किया है, तो दैट डजेंट मीन कि प्ले माउथ जो है वो पहली कॉलोनी थी जो कि एस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। ये नॉर्दर्न कॉलोनीज़ में प्ले माउथ का नाम था, इस वजह से मैंने प्ले माउथ को पहले किया है, ठीक है। पहली कॉलोनी जो एस्टेब्लिश हुई वो वर्जीनिया ही थी। यहाँ तक समझ आती है कि पहली कॉलोनी जो एस्टेब्लिश हुई वो वर्जीनिया ही थी। प्ले माउथ का मैंने नाम क्यों लिया? बिकॉज प्ले माउथ जो है वो नॉर्दर्न कॉलोनीज़ में आ रही है, वर्जीनिया नॉर्दर्न में नहीं आ रही, ठीक हो गया। अच्छा, दो तीन जो बता रही हूँ एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि क्या हुआ कि जब सारी चीज़ें हुई, वर्जीनिया को तो पहले ही मिला हुआ था पेट्रोनेज, सेपरेटिस्ट को भी पेट्रोनेज चार्टर मिल गया, ठीक है। तो कुछ वर्जीनियंस पहले जा चुके थे, कुछ बाद में जा रहे थे, तो सेपरेटिस्ट और वर्जीनियंस जो थे वो एक ही शिप में ट्रैवल कर रहे थे। तो शिप में जाते जाते उन दोनों ने, सेपरेटिस्ट और वर्जीनियंस ने आपस में एक मुआहदा कर लिया, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हो, मे फ्लोर कम्पैक्ट, MAYFLOUR, मे फ्लोर कम्पैक्ट, COMPACT, ठीक है, MAY में FLOUR, फ्लोर COMPACT, कम्पैक्ट, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हो कि मे फ्लोर कम्पैक्ट। अच्छा, मे फ्लोर कम्पैक्ट के अंदर क्या बात की गई? मे फ्लोर कम्पैक्ट के अंदर उन्होंने कहा कि भाई हम क्या करेंगे कि हम वहाँ जाके रहेंगे अमेरिका में, और हम भाई अमन शांति के साथ रहेंगे, और हम इंग्लैंड के रूल्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। अच्छा, प्लेमाउथ कब इस्टेब्लिश हो रही है? 1620 में, ठीक है। अच्छा, क्या हुआ कि जब सेपरेटिस्ट और वर्जीनियंस वहाँ पहुँचे तो अमेरिका के वेदर कंडीशन कुछ अच्छी नहीं थी, ठीक है। अच्छा, लोग जो थे वो डिफरेंट डिजीज़ की वजह से मतलब मर रहे थे और काफ़ी बुरे हालात थे वहाँ पे। अच्छा, जो थे कुछ लोग वापस भी आना चाहते थे, लेकिन जो इंग्लैंड के किंग्स थे भाई, किंग ने मना कर दिया कि भाई तुम लोग अब वापस नहीं आ सकते, तुम लोगों ने जो भी है वहाँ ही रहना, सर्वाइव करना है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि जो हार्श वेदर कंडीशन थी वो 1621 में कहीं जाके नॉर्मलाइज हो गई, ठीक है। 1620 में प्लेमाउथ इस्टेब्लिश हो रही है, और 1621 में क्या हो रहा है कि आपकी जो हार्श वेदर कंडीशन थे वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो गए। तो फिर क्या हुआ कि 1621 में ये जो सेपरेटिस्ट और वर्जीनियंस थे, इन्होंने थैंक्स गिवन डे सेलिब्रेट किया,
ठीक है। 1621 में इन लोगों ने थैंक्स गिवन डे सेलिब्रेट किया। ठीक। अच्छा, जब ये प्लेमाउथ वाले लोग वहाँ पहुँचे, प्लेमाउथ इस्टेब्लिश हुई, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी गवर्नमेंट बना ली, अपना लेजिस्लेचर बना लिया, असेंबली बना ली, सब चीज़ें अपनी कर ली। ठीक है। अच्छा, क्या था कि उनकी अपनी गवर्नमेंट भी थी, सारी चीज़ें अपनी थी, लेकिन फिर भी क्या था कि उनके ऊपर जो बेसिक कंट्रोल था ना, वो इंग्लैंड का ही था। ठीक है। इंग्लैंड ही क्या कर रहा था कि इंग्लैंड ही उन कॉलोनीज को सारा कंट्रोल वगैरह कर रहा था, लेकिन ऑल दो दोज कॉलोनीज वर हैविंग देयर ओन गवर्नमेंट। ठीक है। अच्छा, वो मतलब फ्रीली रह रहे थे, सेल्फ गवर्नमेंट थी उनके पास, लेकिन कंट्रोल किसका था? किंग का ही। प्ले माउथ समझ आ गई? यहाँ तक प्ले माउथ खत्म हुई। याद रखने वाली बातें यही हैं कि प्ले माउथ 1620 में इस्टेब्लिश हुई। ठीक है। किसने इस्टेब्लिश की? सेपरेटिस्ट ने इस्टेब्लिश की। क्यों इस्टेब्लिश की? सेपरेटिस्ट और प्योरिटेंट्स के हालात अच्छे नहीं चल रहे थे, उनके बीच में क्लासेस चल रहे थे। क्या क्लैश चल रहा था? सेपरेटिस्ट कह रहे थे कि भाई चर्च ऑफ इंग्लैंड जो है वो क्रिश्चियनिटी की टीचिंग्स को फॉलो नहीं करा, तो हमें चर्च ऑफ इंग्लैंड के साथ काफ़ी मसाइल हैं। प्योरिटेंट्स कह रहे थे कि भाई हमें इतने कुछ खास मसाइल नहीं है, बस चर्च ऑफ इंग्लैंड क्या करे कि कुछ रिफॉर्म्स कर ले, तो हम जो है तो चर्च ऑफ इंग्लैंड के साथ हैं। ठीक है। सेपरेटिस्ट ने जब फील किया कि भाई हमारी कोई बात ही नहीं सुन रहा यहाँ पे, तो वो माइग्रेट करके तो चले गए हॉलैंड। जब वो हॉलैंड पहुंचे, वहाँ उन्हें पता चला कि भाई इंग्लैंड अपनी कॉलोनी स्टैब्लिश करे वर्जीनिया के नाम से अमेरिका में, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर वर्जीनिया कॉलोनी स्टैब्लिश हो सकती है तो हम भी किंग से बात करते हैं कि हमें भी चार्टर प्रोवाइड करे, हम भी जाएंगे और अपनी कॉलोनी स्टैब्लिश करेंगे। ठीक। अच्छा, क्या हुआ कि किंग ने उन्हें चार्टर प्रोवाइड कर दिया। किंग का नाम क्या था? जेम्स मॉन किंग, JAMES, जेम्स MOHN, मॉन किंग। ठीक है, ये याद रखना। किंग का नाम क्या था उस टाइम पे? किंग कौन था? जेम्स मॉन। उसने चार्टर दे दिया, तो सेपरेटिस्ट ने 1620 में वहाँ गए और प्लेमाउथ कॉलोनी इस्टेब्लिश कर ली। ठीक है। अच्छा, फिर क्या बताया कि सेपरेटिस्ट और वर्जीनियंस एक ही शिप में ट्रैवल कर रहे थे, रास्ते में उनकी बातचीत हुई। ठीक है। रास्ते में इन्होंने एक एग्रीमेंट कर लिया, जिसको आप मे फ्लॉर कम्पैक्ट कहते हो। उसमें उन्होंने क्या बात की कि भाई हम पीसफुली रहेंगे, इंग्लैंड के रूल्स को फॉलो करेंगे और अमन शांति के साथ रहेंगे। क्या था कि वेदर कंडीशन उस टाइम पीरियड पे अच्छी नहीं चल रही थी, बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल गई, लोगों ने मरना शुरू कर दिया, तो वो लोग वापस आना चाह रहे थे। तो किंग ने कहा कि नहीं भाई, अब तुम लोग गए हो, तुम लोग अब उधर ही गुजारा करो, मरना जीना उधर ही है तुम लोगों का। लोगों ने सरवाइव किया, और जो हार्श वेदर कंडीशंस थी वो 1621 में कहीं जाके नॉर्मलाइज हो गई। ठीक है। अच्छा, 1621 में क्या हुआ कि फिर थैंक्स गिवन डे सेलिब्रेट किया गया, थैंक्स गिवन डे। ठीक है। अच्छा, फिर जो जो करेक्टरिस्टिक्स या मोटी मोटी बातें आती हैं प्ले माउथ की, वो यही हैं कि इनकी अपनी गवर्नमेंट थी, लेजिस्लेचर था, असेंबली थी एंड ऑल दैट। और जो है अपनी गवर्नमेंट तो थी इन लोगों की, लेकिन जो बेसिक कंट्रोल था, रूल था, वो इंग्लैंड का ही था, इनके ऊपर किंग का ही बेसिक जो कंट्रोल था वो इन लोगों के ऊपर था। प्ले माउथ होगी? कोई सवाल प्ले माउथ से? अच्छा, आ जाओ मैसेजेस पे। MASSACHUSETS। बाबा स्पेल इसलिए बता रही हूँ क्योंकि प्रोनाउंसिएशन पता नहीं तुम लोग कैसे प्रोनाउंस करते हो और मैं कैसे प्रोनाउंस कर रही हूँ। ठीक है। अच्छा, मैसेजेस कब बनी? 1630 में। अच्छा, मैसेजेस कब बनी? 1630 में। अच्छा, 1630 में क्या हुआ? 1630 में क्या हुआ कि किंग ने बोला कि भाई वो लोग जो चर्च के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे वो इंग्लैंड से बाहर चले जाएं। जैसे टीचर कहती है कि जो बच्चे मेरे रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे वो क्लास से बाहर जा सकते हैं, सेम हो सके केस। उन्होंने कहा कि भाई जो चर्च ऑफ इंग्लैंड के रूल्स को फॉलो नहीं करे लोग, तो वो इंग्लैंड से बाहर निकल जाएं। ठीक है। अच्छा, प्योरिटेंट्स जो थे वो भी तो सेपरेटिस्ट की तरह चर्च ऑफ इंग्लैंड के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे थे। ठीक है। वो कह रहे थे कि हमें इसमें भी रिफॉर्म्स चाहिए एंड ऑल दैट। ठीक है। तो प्योरिटेंट्स को भी जो है तो इंग्लैंड ने कहा कि भाई आप लोग जा सकते हैं यहाँ से। ठीक है। अच्छा, प्योरिटेंट्स ने भी क्या किया कि वो इंग्लैंड से निकले और अमेरिका चले गए। अच्छा, अब इनकी पीछे वाली कहानी सुन लो कि जो बेसिक रोल था ना इसमें प्योरिटेंट्स के जाने में,
वो था मैस्टे कंपनी का, मैस्टे कंपनी, ठीक है, मैस्टे कंपनी, ठीक है। अच्छा, वो जो बंदा था मैस्टे कंपनी का ऑनर, ठीक है, उसने किंग से रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे चार्टर दे दो, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ पे अपनी कंपनी लगाना चाहता हूँ और उसका बेनिफिट तुम्हें भी होगा, ठीक है। अच्छा, किंग ने क्या किया कि किंग ने दे दिया, चार्टर दे दिया, और वही पुरानी वाली कहानी सारी रिपीट होगी और सब चीज़ें, ठीक है। किंग ने क्या किया कि किंग ने चार्टर दे दिया। अच्छा, किंग कौन था उस टाइम पे? चॉस वन, CHAS, चॉस, क्या पढ़ते हो इसे, जो भी पढ़ते हो, ठीक है। चॉस वन जो था वो किंग था जब मैसेजेस बने 1630 में, ठीक है। CHAS, चॉस वन जो था वो किंग था उस टाइम पे जब मैसेजेस बनी 1630 में, ठीक है। अच्छा, क्या बता रही थी कि मैस्टे कंपनी का जो ऑनर था उसने रिक्वेस्ट किया किंग को कि भाई मुझे तुम चार्टर दे दो, मैंने वहाँ जाना है, मैंने अपनी कंपनी वहाँ पे लगानी है और उसका फ़ायदा ऑब्वियसली चॉस वन को भी होगा, ठीक है। अच्छा, चॉस वन को अपना बेनिफिट नज़र आया तो उसने परमिशन दे दी, चार्टर भी दे दिया। वो लोग गए वहाँ पे, अपनी कॉलोनी बनाई, सारी चीज़ें पुरानी वाली रिपीट होंगी, सेल्फ गवर्नमेंट थी उनकी और सब। अच्छा, जो MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो मैसेजेस के कॉलोनी के बंदे थे उन्होंने क्या किया कि अपनी एक असेंबली बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा फ्री मैन, ठीक है। उन्होंने अपनी एक असेंबली बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा फ्री मैन। अच्छा, क्या बता रही थी कि मैसेजेट्स के जो लोग थे उन्होंने अपनी एक असेंबली बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा फ्री मैन, ठीक है। अच्छा, उन्होंने अपनी एक कोर्ट भी बनाई जिसमें वो क्या करते थे कि अपने जितने भी डिस्प्यूट्स होते थे, उनके जितने भी झगड़े होते थे उनको रिजॉल्व कराते थे। यहाँ तक समझ आया? अच्छा, आज मतलब लोग किधर हैं, क्लास में क्यों नहीं है? इस टाइम पीरियड पे कोई और क्लास में क्लास तो नहीं आ रही है? कोई और क्लास हो रही है तुम लोगों की? यहाँ तक क्लियर हुआ है? क्या बता रही थी तुम लोगों को कि अपनी असेंबली बनाई फ्री मैन के नाम से, अपनी कोर्ट बनाई जिसमें वो क्या करते थे कि अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करवाते थे एंड ऑल दैट, ठीक है। अच्छा, प्यूरिटेंट्स की एक ख़राबी क्या थी बेसिकली कि वो जो थे वो लोग अपने बिलीव्स पे बहुत ज़्यादा रिजिड थे और स्ट्रिक्ट थे, ठीक है। उनके जितने भी बिलीव्स थे उन पे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे और रिजिड थे, ठीक है। वो ये कहते थे कि भाई हम ही ठीक हैं, बाकी पूरी दुनिया ख़राब है, ठीक है। वी ऑल आर राइट एंड ऑल अदर्स आर रॉन्ग, ठीक है। उनका ये था कि हम ही ठीक है और बाकी सब ख़राब है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता था कि मैसेजेस में कोई भी बंदा अगर मैसेजेस में क्रिटिसाइज़ करता था इन लोगों को, प्यूरिटेंट्स को, तो वो क्या करते थे, वो उन्हें उठा के बाहर फेंक देते थे। सर अरसलान, क्लास का मज़ा नहीं आ रहा आज, इंटरेक्टिव सेशन भी नहीं है, सो रहे हैं ये लोग, कोई कास्टिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, क्या बता रही थी कि प्यूरिटेंट्स को कोई भी बंदा अगर क्रिटिसाइज़ करता था तो वो आराम से उन्हें उठा के अपनी कॉलोनी से बाहर फेंक देते थे। ठीक हो गया? अच्छा, क्या हुआ कि वो लोग जो जिनको प्यूरिटेंट्स अपनी कॉलोनी से बाहर फेंक देते थे उन्होंने आके बाहर आके तो अपनी अलग अलग कॉलोनीज इस्टेब्लिश कर ली, जैसे रोड आइलैंड इस्टेब्लिश कर लिया, न्यू हैम्पशायर कर लिया और कनेक्टिकट कर लिया। यहाँ पे मैसेजेस ख़त्म हुई। मैसेज समझ आ गया? मैसेजेस का क्लियर हुआ? ओवरव्यू सुन लो दोबारा से। मैसेजेस 1630 में इस्टेब्लिश हुई, ठीक है। किसने इस्टेब्लिश की? प्रेसिडेंट्स ने इस्टेब्लिश की। और क्यों इस्टेब्लिश की? क्योंकि इंग्लैंड ने कहा कि जो चर्च ऑफ इंग्लैंड के रूल्स को फॉलो नहीं करेगा वो इंग्लैंड से बाहर चला जाए। तो प्यूरिटेंट्स ऑब्वियसली फॉलो नहीं कर रहे थे, तो
वो उन्होंने किंग से बात की और उसके चार्टर लेके और अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश कर ली, ठीक है। अच्छा, प्यूरिटन्स को चार्टर क्यों मिला, किस वजह से मिला? ऑल्दो वो चर्च ऑफ इंग्लैंड के अगेंस्ट थे, मैस्ट कंपनी थी, मैस्ट कंपनी का जो ऑनर था उसने रिक्वेस्ट किया जाके किंग को कि भाई हमें चार्टर दे दो, तुम्हारा भी फ़ायदा है इसमें, हमारा भी फ़ायदा है। चार्ल्स वन किंग था उस टाइम पे, उसने आराम से चार्टर दे दिया उसको। और क्या था, जो छोटी छोटी बातें उसमें आ रही हैं वो यही थी कि उनकी अपनी सेल्फ गवर्नमेंट थी, अपनी असेंबली बनाई फ्री मैन के नाम से, अपनी कोर्ट बनाई जिसमें वो क्या करते थे, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करते थे, ठीक है। जो अच्छा, फिर क्या हुआ कि जो प्रेसिडेंट्स थे वो अपने बिलीव्स में और काफ़ी स्ट्रिक्ट थे और रिजिड थे, ठीक है। वो कहते थे कि भाई हम ही ठीक हैं इस दुनिया में, बाकी पूरी दुनिया ख़राब है। तो उन्होंने क्या कहा कि जो भी प्रेसिडेंट्स को क्रिटिसाइज़ करता था ना कि भाई तुम लोग ये चीज़ गलत कह रहे हो, तो वो क्या करते थे कि उस बंदे को उठा के अपनी कॉलोनी से बाहर फेंक देते थे। तो वो लोग जो जिन्हें ये प्यूरिटन एक्सपेल कर देते थे मैसेचेट्स से, उन्होंने बाहर आके अपनी कॉलोनीज इस्टेब्लिश कर ली, रोड आइलैंड, न्यू हैम्पशायर और कनेक्टिकट, ठीक है। ठीक हो गया, फायदा नोट कर लो। अच्छा, रोड आइलैंड पे आ जाओ। रोड आइलैंड जो थी वो नॉर्दर्न कॉलोनीज में तीसरी कॉलोनी, जो 1636 में इस्टेब्लिश हुई। 1636 1636 में। अच्छा, मैं तुम लोगों को जैसे पहले ही बता चुकी हूँ कि जो लोग जिन्हें प्यूरिटन्स निकाल देते थे मैसेचेट्स से, उन्होंने ये रोड आइलैंड, न्यू हैम्पशायर, कनेक्टिकट बनाई थी। इसी तरह एक बंदा था जिसका नाम था रॉजर विलियम। रॉजर विलियम, ROGER, रॉजर, WILLIM, विलियम, ठीक है। अच्छा, एक प्यूरिटन था जिसका नाम था रॉजर विलियम, मैसेचेट्स में रहता था। अच्छा, उसने क्या किया कि उसने प्यूरिटन्स को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया कि भाई तुम लोगों का एजेंडा ठीक नहीं है, तुम लोग ठीक नहीं हो एंड ऑल दैट, ठीक है। अच्छा, फिर क्या किया कि जो मैसेचेट्स के लोग थे उन्होंने इस रॉजर विलियम को निकाल दिया मैसेचेट्स से। अच्छा, वो वो भी रॉजर विलियम को जब निकाला तो वो भी किंग के पास गया, किंग से चार्टर लिया और वापस से अपनी कॉलोनी बना ली, ठीक। अच्छा, उसकी कॉलोनी की जो कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी वो बेसिकली यही थी कि वो अपनी कॉलोनी में रिलीजियस टॉलरेंस ऑफर करता था। कहता था हर बंदे का अपना हक है, वो जो मर्जी रिलीजन रखे, ठीक है। रिलीजियस टॉलरेंस ऑफर करता था लोगों को अपनी कॉलोनी में। अच्छा, उसने क्या किया कि उसने रिलीजन को पॉलिटिक्स से सेपरेट कर दिया। उसने कहा कि भाई रिलीजन और पॉलिटिक्स दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ उसने क्या की कि सेल्फ गवर्नमेंट थी वहाँ पे। चौथी चीज़ क्या थी कि इक्वालिटी हर हर बंदे को दी जाती थी कि हर हर सब लोग इक्वल है, ठीक है। यही था इसका। रोड आइलैंड क्लियर हो गया। रोड आइलैंड में मैंने ये बताया कि एक प्रेसिडेंट था रॉजर विलियम के नाम से, ठीक है। अच्छा, उसकी जो है मैसेज में रह रहा था लेकिन प्रेसिडेंट्स के साथ कुछ खास बनती नहीं थी। उसने प्रेसिडेंट्स को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया और प्रेसिडेंट्स ने अपने कहने के मुताबिक उसको कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू एक्सपेल कर दिया वहाँ से, ठीक है। वहाँ पे कोर्ट तो थी ना, तो सब कुछ कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू ही होता था, ठीक है। एक्सपेल कर दिया उसको मैजिस्ट्रेट से, ठीक है। अच्छा, जब वो मैजिस्ट्रेट से निकला तो बाहर आया, उसने किंग से चार्टर लिया और आके अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश कर ली। अच्छा, उसकी कॉलोनी में ख़ास बातें क्या थी कि रिलीजियस टॉलरेंस थी लोगों को, मतलब लोग आराम से कोई भी रिलीजन ऑप्ट कर लेते थे और दूसरे लोग उसको आराम से तस्लीम भी कर लेते थे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या थी कि उसने कहा कि रिलीजन और पॉलिटिक्स दो सेपरेट चीज़ें हैं, इसको मिक्स मत करो। तीसरी चीज़ क्या कही कि वहाँ पे सेल्फ गवर्नमेंट थी, ठीक है। चौथी चीज़ क्या थी कि इक्वालिटी थी हर इंसान के लिए। रोड आइलैंड क्लियर हो गया। रोड आइलैंड हो गया। अच्छा, न्यू हैम्पशायर पे आ जाओ। न्यू हैम्पशायर, NEW, न्यू हैम्पशायर, HAMPSHIRE, ठीक है। अच्छा, इसकी डेट्स में तुम लोग को मैंने बताया कि काफ़ी तजाद है। कई जगह 1622 लिखी हुई है और कई जगह 1638 लिखी हुई है। गूगल करोगे और कल मुझे बताओगे कि
कौन सा सोर्स यूज़ किया और कहाँ से क्या आई है। अच्छा यहाँ पे मेरे पास नहीं लिखा हुआ फ़ायज़ा, ठहरो, लेट मी चेक। आई थिंक चॉस वन ही था, किंग चॉस वन ही था। लेकिन फिर भी तुम्हें कंफर्म करके मैं बता दूंगी ये, ठीक है। अच्छा, न्यू हैम्पशायर पे आ जाओ, क्योंकि ये उसके फ़ौरन बाद बनी है ना। उसके मैसेजेट्स के 1630 में मैसेजेट्स बन रही है, तो 1636 में रोड आइलैंड बन रही है, और 1622 या 1638 में यही बन रही है न्यू हैम्पशायर, ठीक है। अच्छा, न्यू हैम्पशायर पे आ जाओ। सर आप क्लियर करके क्या करें। न्यू हैम्पशायर पे आ जाओ। अच्छा, न्यू हैम्पशायर का क्या था कि जो जा बताया था मैंने तुम लोगों को कि जो लोग प्योरिटेंट्स को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, प्योरिटेंट्स उन्हें निकाल रहे थे बाहर, तो जॉन वेल राइट एक बंदा था, वो भी प्योरिटेंट था, ठीक है। जॉन वेल राइट, JOHN जॉन, WLL वेल, RID राइट, वेल राइट को गठा लिखोगे, ठीक है। अच्छा, जॉन वेल राइट जो था वो एक प्योरिटेंट था जो मैसेजेट्स में रहता था। उसने भी वही हरकत की कि क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया प्योरिटेंट्स को, ठीक है। तो कोर्ट ने कहा कि हम तुम्हें मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो लिहाजा तुम हमारी कॉलोनी से चले जाओ, ठीक है। अच्छा, वो वहाँ से निकला और फिर उसने किंग का चार्टर लिया और न्यू हैम्पशायर बना ली। वही पुरानी वाली कहानी दोबारा रिपीट होगी, ठीक है। जो याद रखने वाली बातें हैं वो ये हैं कि तुम लोग नाम याद रखोगे कि किसने कॉलोनी इस्टेब्लिश की, ठीक है। वजह याद रखोगे कि क्यों इस्टेब्लिश की, बस ये चीज़ें, ठीक है। अच्छा, कनेक्टिकट में आ जाओ। कनेक्टिकट, CONNECTICUT, कनेक्टिकट, ठीक है। अच्छा, वीडियो इंटरप्टेड। अच्छा, सबकी तरफ ये इशू आ रहा है तो मुझे जल्दी से बता दो। थोड़ा इंटरनेट चल रहा है, नहीं चल रहा, चेक करके हो ना। अच्छा, मुझे जल्दी से बता दो कि वीडियो इंटरप्टेड का मसला सबके साथ आ रहा है। पापा ने बंद तो नहीं किया। वो भी एक मिनट। कनेक्टिकट की खास बात क्या थी कि उनका अपना एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। रह रहा था, क्रिटिसाइज किया प्रेसिडेंट्स को और मैसेज से उसे निकाल दिया, ठीक है। अच्छा, कनेक्टिकट उसे किंग से चार्टर लिया और कनेक्टिकट इस्टेब्लिश कर ली। कनेक्टिकट की खास बात क्या थी कि अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। क्या नाम था उस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का? फंडामेंटल ऑर्डर ऑफ कनेक्टिकट, ठीक है। फंडामेंटल ऑर्डर ऑफ कनेक्टिकट, फंडामेंटल ऑर्डर ऑफ कनेक्टिकट, ठीक है। अच्छा, ये क्या था कि ये US की हिस्ट्री में एक पहला पहला जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन था। US की जो कॉलोनियल हिस्ट्री है ना, उसमें ये एक पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। ये खास बात है, इसको याद रखना, ठीक है। क्या खास बात है कि कनेक्टिकट ने अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। क्या नाम था उसका? फंडामेंटल ऑर्डर ऑफ कनेक्टिकट, ठीक है। अच्छा, ये जैसे कि कॉलोनियल हिस्ट्री में एक पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद एक नई चीज़ जो आई वो क्या थी कि न्यू इंग्लैंड कॉन्फेडरेशन। न्यू इंग्लैंड कॉन्फेडरेशन, ठीक है। नई चीज़ जो आई वो क्या थी कि न्यू इंग्लैंड कॉन्फेडरेशन, जो 1643 में हुआ, ठीक हो गया। अच्छा,
कनेक्टिकट के इस्टेब्लिश होने के बाद क्या एक नई बात हुई कि न्यू इंग्लैंड कन्फेडरेशन जो 1643 में हुआ। अच्छा, उसमें न्यू इंग्लैंड कन्फेडरेशन में क्या हुआ कि जितनी भी नॉर्दर्न कॉलोनीज थी उन्होंने अपनी एक एसोसिएशन बना ली। ठीक है, जितनी भी नॉर्दर्न कॉलोनीज थी उन्होंने अपनी एक एसोसिएशन बना ली। क्यों बनाई, बेसिक रीजंस क्या थे उस एसोसिएशन बनाने के। पहली चीज़ क्या थी कि वो लोग ऑब्वियसली जाके एक नई जगह पे रह रहे हैं, एक ऐसी जगह जहाँ पे फ्रांस की भी कॉलोनीज़ हैं, स्पेन की भी कॉलोनीज़ हैं, और भी काफ़ी कॉलोनीज़ हैं। तो उन्हें मतलब सिक्योरिटी के काफ़ी इश्यूज थे। उन सिक्योरिटी के इश्यूज को एड्रेस करने के लिए, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि हम अपनी मिलके एक एसोसिएशन बना लेंगे, सो दैट हम लोग जब मिल जाएंगे तो एक अच्छा हम लोग जो है एक डिफेंस कर सकते हैं अपना। ये समझ आया पहला रीज़न कि न्यू इंग्लैंड कन्फेडरेशन 1643 में जो बनी। ठीक है, न्यू इंग्लैंड कन्फेडरेशन जो एक एसोसिएशन थी जो नॉर्दर्न कॉलोनीज़ ने बनाई, उसको बनाने का पहला पर्पस क्या था कि इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन और बाकी जितनी भी और कंट्रीज़ की कॉलोनीज़ थी वहाँ पे, उनसे जो है तो एक क्या कह सकते हो, आपके सिक्योरिटी जो इशू है आपको उसको आप रिजॉल्व कर सको। समझ आया। अच्छा, दूसरी रीज़न क्या थी कि सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट्स। ठीक है, आपके जितने भी बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं कि किसकी बाउंड्री कहाँ तक है, ऑल दैट, उस चीज़ को सेटल करने के लिए। तीसरी चीज़ क्या थी कि कोऑर्डिनेशन फॉर ट्रेड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन फॉर ट्रेड क्या था कि अगर आप इंग्लैंड के साथ ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, और आप भी सामान भिजवाना चाह रहे हो इंग्लैंड में और कोई भी दूसरी कॉलोनी भी, तो आप कोऑर्डिनेशन फॉर ट्रेड के एक ही जहाज़ में आप चीज़ें भिजवा सको एंड ऑल दैट। ठीक है। अच्छा, क्या चीज़ बता रही थी कि न्यू इंग्लैंड कन्फेडरेशन 1643 में हुआ। ठीक है, क्या था ये बेसिकली कि नॉर्दर्न कॉलोनीज़ ने एक एसोसिएशन बनाई। अच्छा, अगर उसका टाइम पीरियड 1625 से 1649 है तो दैट मीन्स कि जो ये जितने भी रोड आइलैंड और जितने भी हैं न्यू हैम्पशायर और कनेक्टिकट, ये उसके टाइम पीरियड पे होंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने रोड आइलैंड की तुम लोग को डेट बताई है 1636, बीच में ही आ रही है। न्यू हैम्पशायर अगर 1622 है तो इसमें नहीं आ रही है, अगर 1638 है तो वो इसी में आ रही है। ठीक है, और कनेक्टिकट जो 1636 है वो भी इसी के अंदर आ रही है। सही हो गया, थैंक यू सो मच अमाद। अच्छा, कहाँ तक हम पहुँचे थे, न्यू इंग्लैंड कन्फेडरेशन 1643, नॉर्दर्न कॉलोनीज ने एसोसिएशन बनाई। क्यों बनाई, कि सिक्योरिटी इश्यूज थे उनको इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन से। दूसरा जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स थे उसे सेटल करना चाह रहे थे। और तीसरा कि ट्रेड के लिए उन्हें कोऑर्डिनेशन चाहिए थी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ क्या हुई, वो ये था कि कोटा सिस्टम था वहाँ पर इस न्यू इंग्लैंड कन्फेडरेशन में। अच्छा, ये तो मैंने तुम लोग को इसकी ये चीज़ें बताई ना। अब एक और चीज़ देख लो, न्यू इंग्लैंड कन्फेडरेशन से रिलेटेड है कि न्यू इंग्लैंड कन्फेडरेशन में क्या था कि कोटा सिस्टम था। कोटा सिस्टम कैसे था कि भाई एक एसोसिएशन चलाने के लिए आपको बेसिकली फंड्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, फंड्स होंगे, पैसा होगा तो एसोसिएशन चलेगी। ठीक है, फंड्स होंगे तो आप अपने डिफेंस को ज़रा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, तो फंड्स होंगे तो आप ट्रेड कर सकते हो। तो अब उसमें फंड्स में क्या था कि कोटा सिस्टम था, और कोटा सिस्टम में क्या था कि वो कॉलोनी जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है वो ज़्यादा फंड देगी, वो कॉलोनी जिसकी पॉपुलेशन कम है वो फंड में ज़रा कम कंट्रीब्यूट करेगी। ठीक है। अच्छा, अब क्या था कि मैसेचुसेट्स जो कॉलोनी थी उसकी लार्ज पॉपुलेशन थी। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर कनेक्टिकट, रोड आइलैंड एंड ऑल दैट। ठीक है, लेकिन क्या था कि वो मैसेचुसेट्स के जो लोग थे वो मतलब पैसे देने के लिए तैयार नहीं थे, फंड्स देने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है। अच्छा, जो एसोसिएशन का जो बेसिक पर्पस था वो फुलफिल नहीं हो रहा था, दैट्स वाई आपने इस एसोसिएशन को डिसॉल्व कर दिया 1680s में। ठीक है, समझ आया। न्यू इंग्लैंड कन्फेडरेशन 1643 में बनती है और 1680s में जाके तो ये
डिज़ोल्व हो जाती है। ठीक है, क्यों डिज़ोल्व हो जाती है? कि आपने इसमें कोटा सिस्टम रखा हुआ था, वो कॉलोनी जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है ज़्यादा फंड देगी, वो कॉलोनी जिसकी पॉपुलेशन कम है कम फंड देगी। मैसेज की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, उन्होंने कहा बेशक हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, हम ज़रा ज़्यादा फंड नहीं देंगे। तो जो एसोसिएशन था उसका बेसिक पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा था, पैसे थे ही नहीं, तो कहाँ से एसोसिएशन चलती। तो 1680s में जाके तो ये एसोसिएशन डिज़ोल्व हो गई। अच्छा, इसके बाद क्या था कि एक नई एसोसिएशन बनी, डोमिनियन ऑफ न्यू इंग्लैंड। डोमिनियन ऑफ न्यू इंग्लैंड, ठीक है। अच्छा, ये कब बनी? 1686 में। डोमिनियन ऑफ न्यू इंग्लैंड ये कब बनी? 1686 में, ठीक है। अच्छा, ये वाली एसोसिएशन जो थी ये कॉलोनीज ने नहीं बनाई थी, ये इंग्लैंड ने बनाई थी, ठीक है। ये एसोसिएशन बनाई इंग्लैंड ने। अच्छा, इस एसोसिएशन को बनाने के पीछे जो इंग्लैंड का बेसिक पर्पस क्या था, वो ये चाहते थे कि भाई हम इन कॉलोनीज़ को कंट्रोल करें, इन कॉलोनीज से टैक्सेस लें और टैक्सेस लेके तो वापस जाके इंग्लैंड में अपने पास रखें, ठीक है। अच्छा, जितनी भी नॉर्दर्न कॉलोनीज थी और कुछ जो मिडिल कॉलोनीज थी जिनके बारे में अभी तक हमने कुछ पढ़ा नहीं है, मिडिल कॉलोनीज आगे पढ़ेंगे, ठीक है, वो इस एसोसिएशन का कलेक्टिवली एक पार्ट थी, ठीक है। कि वो जो इंग्लैंड ने जो भी उन्हें कहा हुआ था उस चीज़ को मानने के लिए वो इस एसोसिएशन का एक पार्ट थी, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि कॉलोनीज ने कहा कि भाई हम यहाँ पर हमारी सेल्फ गवर्नमेंट है, हम खुद से रह रहे हैं, हम अपने खर्चे खुद उठा रहे हैं, इंग्लैंड हमें कुछ नहीं दे रहा, तो हम इंग्लैंड को टैक्सेस क्यों दें। ठीक है, सोचने वाली बात है कि वो कहते हैं कि हम यहाँ खुद रह रहे हैं, खुद अपने खर्चे उठा रहे हैं, सब कुछ खुद करें, तो हम इंग्लैंड को टैक्सेस किस सूरत में दें, क्यों दें, ठीक है। अच्छा, इस एसोसिएशन का जो बेसिक पर्पस था, डोमिनियन ऑफ न्यू इंग्लैंड एसोसिएशन का बेसिक पर्पस था, वो यही था कि हम लोगों ने कॉलोनीज़ को कंट्रोल करना है और कॉलोनीज से टैक्सेस लेने हैं। अब कॉलोनीज ने तो टैक्सेस देने से साफ इनकार कर दिया, ठीक है। तो जो बेसिक पर्पस था इस एसोसिएशन का वो फुलफिल नहीं हो रहा था, तो इसलिए आपने इस एसोसिएशन को डिसॉल्व कर दिया 1689 में। यहाँ तक समझ आ गया सबको? कुछ किस नहीं क्लियर तो पूछ लो जल्दी से। अच्छा, एक और चीज़ हुई 1691 में। 1691 में क्या हुआ कि इंग्लैंड ने क्या किया कि प्लेमाउथ और मैसेचुसेट्स उन दोनों को उसने ना मर्ज कर दिया, ठीक है। प्लेमाउथ और मैसेचुसेट्स 1691 की बात कर रही हूँ, 1691 में अब हम पहुँच गए। 1691 में क्या हुआ कि इंग्लैंड ने प्लेमाउथ और मैसेचुसेट्स को मर्ज कर दिया, ठीक है, और एक लार्ज कॉलोनी बना ली, ठीक है, जिसको उसे नाम दिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैसेचुसेट्स, डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैसेचुसेट्स, ठीक है। अच्छा, अब जब उसने मर्ज कर दिया प्लेमाउथ और मैसेचुसेट्स को, तो उसने क्या किया कि एक सिंगल चार्टर दिया दोनों को। पहले तो मैसेचुसेट्स के पास अपना था, प्लेमाउथ के पास अपना चार्टर था। मर्ज करने के बाद उसने क्या किया कि एक सिंगल चार्टर दे दिया उन लोगों को, ठीक है, और उसे एक रॉयल कॉलोनी बना दिया, ठीक है। अच्छा, रॉयल कॉलोनी में क्या था कि उस कॉलोनी की अपनी कोई सेल्फ गवर्नमेंट नहीं थी, उसे पूरे का पूरा जो है वो इंग्लैंड जो है वो कंट्रोल कर रहा था। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब एक दफ़ा दोबारा एक नज़र देख लो इसको, नॉर्दर्न कॉलोनीज़ को, और मुझसे पूछ लो अगर कुछ नहीं क्लियर हुआ तो जल्दी से, जब तक मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ नॉर्दर्न कॉलोनीज़ का तुम लोगों को, ठीक है। आज सिर्फ नॉर्दर्न ही करेंगे, मिडल और साउदर्न आज नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, नॉर्दर्न कॉलोनीज़ में क्या है कि प्लेमाउथ, मैसेचुसेट्स, रोड आइलैंड, न्यू हैम्पशायर, कनेक्टिकट, 5 है, अब तक याद हो चुकी होंगी। प्लेमाउथ कब बनी? 1620s में, ठीक है। अच्छा, जो बेसिक वजह क्या थी कि जो सेपरेटिस्ट और प्यूरिटन्स थे उनके आपस में क्लैशेस चल रहे थे, ठीक है। सेपरेटिस्ट कौन थे? वो बंदे थे जो कह रहे थे कि भाई चर्च ऑफ इंग्लैंड जो है वो बिल्कुल एक सेपरेट चीज़ है, ठीक है,
हम चर्च ऑफ इंग्लैंड को नहीं मानते क्योंकि चर्च ऑफ इंग्लैंड क्रिश्चियनिटी की टीचिंग्स को नहीं मानता, ठीक है। चर्च ऑफ इंग्लैंड क्रिश्चियनिटी की टीचिंग्स को फॉलो नहीं कर रहा, तो हम चर्च ऑफ रोम को नहीं मानते, ठीक है। सॉरी, चर्च ऑफ इंग्लैंड। तो क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि भाई चर्च ऑफ इंग्लैंड से हमें सेपरेट होना है, वो सेपरेटिस्ट थे। प्यूरिटन्स ने क्या कहा कि भाई चर्च ऑफ इंग्लैंड बुरा सही, लेकिन उसमें हम कुछ रिफॉर्म्स कर सकते हैं, उसको बेहतर बनाया जा सकता है, हम बिल्कुल इससे लाताल्लुक नहीं हो सकते, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हम चर्च ऑफ इंग्लैंड को ही थोड़ा सा प्योर करेंगे और हम उसे ही बेहतर बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, सेपरेटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई इंग्लैंड के साथ हमारा गुजारा नहीं है, चर्च ऑफ इंग्लैंड से हमारी बनती नहीं है। तो उन्होंने वो लोग माइग्रेट करके हॉलैंड चले गए। जब वो हॉलैंड पहुंचे तो उन्हें पता चला कि भाई अमेरिका अपनी कॉलोनी, सॉरी इंग्लैंड अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश करे अमेरिका में, वर्जीनिया के नाम से, जिसको कल हमने गोल्ड हंगरी कॉलोनी भी बोला था, ठीक है। अच्छा, सेपरेटिस्ट ने किंग से रिक्वेस्ट की कि आप हमें चार्टर दे दें, पैट्रोनेज चार्टर दे दें, ताकि हम भी वर्जीनिया की तरह वहाँ जाके अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश कर सकें, ठीक है। किंग कौन था? जेम्स मॉन किंग था, उसने चार्टर प्रोवाइड किया और वो लोग आए और वहाँ पर उन्होंने अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश की प्लेमाउथ के नाम से। सेपरेटिस्ट ने जो कॉलोनी इस्टेब्लिश की थी उसका नाम था प्लेमाउथ। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना, ठीक है। अच्छा, क्या हुआ कि सेपरेटिस्ट और वर्जीनियंस जो थे वो एक ही कश्ती में सफ़र कर रहे थे, ठीक है। तो रास्ते में क्या हुआ कि एक एग्रीमेंट किया उन लोगों ने, मे फ्लोर कम्पैक्ट के नाम से, जो शिप में ही हुआ था एग्रीमेंट, मे फ्लोर कम्पैक्ट, ठीक है। उसमें उन्होंने ये बात की कि हम पीसफुली रहेंगे एक दूसरे के साथ और इंग्लैंड के रूल्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। अगेन इन एमसीक्यूज के सेपरेटिस्ट और वर्जीनियंस ने जो एक मुआहदा किया था उसका नाम क्या था? मे फ्लोर कम्पैक्ट, ठीक है। अच्छा, क्या था कि उन दिनों में क्या हो गया कि जो अमेरिका था उसका वेदर ज़रा ख़राब हो गया, लोगों ने मरना शुरू कर दिया। इंग्लैंड ने कहा कि जियो या मरो लेकिन वापस मत आना। तो क्या हुआ कि हार्श वेदर कंडीशन के बाद भी लोग सरवाइव कर गए और जो हार्श वेदर कंडीशन था वो 1621 में कहीं जाके नॉर्मलाइज हो गया, ठीक है। अच्छा, 1621 में क्या हुआ कि जो सेपरेटिस्ट और वर्जीनियंस थे इन्होंने थैंक्स गिवन डे सेलिब्रेट किया 1621, ठीक है। अच्छा, जब ये लोग जो सेपरेटिस्ट थे ये वहाँ पहुँचे तो इन्होंने क्या किया कि अपनी गवर्नमेंट बनाई, असेंबली बनाई, लेजिस्लेचर बनाए एंड ऑल दैट, ठीक है। एग्जैक्टली फायदा, यू राइट। अच्छा, ये पॉइंट मैंने क्यों नहीं नोटिस किया? ऑब्वियसली अगर न्यू हैम्पशायर, सोचने वाली बात है, फायजा ने अच्छी बात की है। ऑब्वियसली अगर न्यू हैम्पशायर मैसेचुसेट्स के निकाले हुए लोगों से बनी है तो 1638 में ही बनी होगी, लेकिन सर नवीद के नोट्स पे 1622 लिखा हुआ है। चलो, अच्छा, चलो एक अच्छी बात आपने बता दिया फायजा, थैंक यू सो मच। अच्छा, कहाँ तक पहुँची थी मैं? थैंक्स गिवन डे पे, ठीक है। अच्छा, अपना लेजिस्लेचर था, सारी चीज़ें अपनी थी, सब कुछ अपना था, सेल्फ गवर्नमेंट थी, लेकिन जो बेसिक कंट्रोल था, जो हेड था, वो इंग्लैंड ही रहा, ठीक है। मैसेजेट 1630 में बनी। किसने बनाई? प्यूरिटेंट्स ने। क्यों बनाई? क्योंकि जो इंग्लैंड था उसने कहा कि भाई जो चर्च ऑफ इंग्लैंड के रूल्स को फॉलो नहीं करता वो यहाँ से चला जाए। तो प्यूरिटेंट्स जो थे वो ऑब्वियसली फॉलो नहीं कर रहे थे, तो वो उन्होंने क्या किया कि वो 1630 में निकले अमेरिका, वहाँ से इंग्लैंड से, और अमेरिका में आके अपनी कॉलोनी मैसेजेट्स के नाम से बना ली। अच्छा, किंग ने उन्हें इतने आराम से चार्टर कैसे दे दिया? उस टाइम पीरियड पे मैस्टिक कंपनी थी, काफ़ी अच्छी कंपनी थी, तो उसके ऑनर ने कहा कि भाई हम जाके तो अमेरिका में रहना चाहते हैं और वहाँ पे काम करना चाहते हैं और उससे आपको भी फ़ायदा होगा अच्छा खासा। किंग ने कहा चलो सही है, तुम चले जाओ, एक कॉलोनी इस्टेब्लिश कर लो वहाँ पे और रहना शुरू कर दो, ठीक हो गया। अच्छा, इस कॉलोनी की भी जो ख़ास बातें वो यही थी कि सेल्फ गवर्नमेंट थी, अपनी असेंबली थी जिसका नाम उन लोगों ने फ्री मैन रखा, ठीक है। अगेन इन एमसीक्यूज के मैसेजेट्स ने जो अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश की थी वहाँ पे जो उन्होंने अपनी असेंबली बनाई थी उसका नाम उनने क्या रखा था? फ्री मैन, ठीक है। अच्छा, फिर क्या था कि उनकी अपनी एक जनरल कोर्ट भी थी जिससे वो क्या करते थे कि डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व वगैरह कराते थे, ऑल दैट। मसला कहाँ आया कि प्यूरिटेंट्स जो थे वो अपने बिलीव्स पे काफ़ी स्ट्रिक्ट थे और रिजिड थे, ठीक है। तो उन्होंने क्लेम किया कि भाई हम ठीक हैं और बाकी सारी दुनिया गलत है। तो
उन्होंने कहा कि भाई जो भी हमें क्रिटिसाइज़ करेगा, जो भी हमें कुछ बताने की कोशिश करेगा, हम उसे यहाँ से किक आउट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, चार्ल्स वन किंग था उस टाइम पीरियड पे, मैस्टर्स जब बनी 1630 पे, ठीक है। अच्छा, क्या होता था कि फिर जो लोग क्रिटिसाइज़ करते थे उन्हें निकाल दिया जाता था, और जो निकलते थे वो जाके अपनी अपनी कॉलोनीज बना लेते थे। जैसे रोड आइलैंड, न्यू हैम्पशायर, कनेक्टिकट उन्हीं लोगों ने बनाई जिन्हें मैस्टेट्स ने एक्सपेल किया, ठीक है। रोड आइलैंड किसने बनाई थी? रॉजर विलियम ने बनाई थी, ठीक है। एमसीक्यूज, रोड आइलैंड किसने बनाई थी? रॉजर विलियम ने, ठीक है। उसने वही किया जिससे मना किया गया था, कि उसने प्यूरिटन्स को क्रिटिसाइज़ किया। प्यूरिटन्स ने उसे कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू एक्सपेल कराया, ठीक है। और वो आया, उसने किंग से बात की, चार्टर लिया और अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश कर ली, ठीक है। कॉलोनी की खास बातें क्या थी कि रिलीजियस टॉलरेंस थी वहाँ पे, ठीक है। रिलीजन और पॉलिटिक्स सेपरेट थे, सेल्फ गवर्नमेंट थी, इक्वालिटी थी सब लोगों के लिए, ठीक है, और एंड ऑल दैट। उसके बाद क्या हुआ कि न्यू हैम्पशायर किसने बनाई? जॉन वेलराइट ने, जॉन वेलराइट। न्यू हैम्पशायर किसने बनाई? जॉन वेलराइट, एमसीक्यू। अच्छा, उसने क्या किया कि उसने भी वही हरकत की, क्रिटिसाइज़ किया प्यूरिटन्स को, और कोर्ट ने उन्हें उसे एक्सपेल कर दिया, और वो आया, उसने अपनी कॉलोनी बना ली न्यू हैम्पशायर के नाम से। कनेक्टिकट थॉमस हुकर ने बनाई, THOMAS, थॉमस हुकर, HUCKER, ठीक है। अच्छा, उसने क्या किया कि अगेन वही हरकत की, क्रिटिसाइज़ किया प्यूरिटन्स को, और उसे एक्सपेल कराया, कोर्ट के थ्रू ही सारा कुछ हुआ, और कनेक्टिकट बन गई। कनेक्टिकट की खास बात क्या थी कि, अच्छा ये US हिस्ट्री में भी खास बात है जो कनेक्टिकट की खास बात है, कि एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था इसका, जिसे आप फंडामेंटल ऑर्डर ऑफ कनेक्टिकट कहते हो, फंडामेंटल ऑर्डर ऑफ कनेक्टिकट, ठीक है। अच्छा, ये क्या था बेसिकली कि ये US की कॉलोनियल हिस्ट्री में एक पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है। US की कॉलोनियल हिस्ट्री में एक पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, फंडामेंटल ऑर्डर ऑफ कनेक्टिकट, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक ये इन कॉलोनीज़ की कहानी ख़त्म हुई। आगे दो तीन हम लोग ने बातें की, वो यही थी कि न्यू इंग्लैंड कन्फेडरेशन 1643 में हुआ, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि नॉर्दर्न कॉलोनीज़ जितनी भी थी, ये जो 5 मैंने बताई अभी, इन्होंने अपनी एक एसोसिएशन बनाई, ठीक है। और उस एसोसिएशन का बेसिक पर्पस क्या था कि भाई इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन और जितनी भी वहाँ पे ऑलरेडी कॉलोनीज़ हैं, ठीक है, उनसे आपको जो है थोड़ी सी सिक्योरिटी इश्यूज़ थे, तो उन सिक्योरिटी इश्यूज़ के बिना पे आपको डिफेंस चाहिए था, ठीक है अपना। तो उस वजह से आपने कहा कि हम सब जब मिल जाएंगे तो ज़रा हमारी पार ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या थी कि सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री इश्यूज, बाउंड्री डिस्प्यूट्स काफ़ी ज़्यादा थे आपके, तो उनको उसको सेटल करने के लिए भी आपको एक साथ होने की ज़रूरत थी। फिर क्या था कि कोऑर्डिनेशन फॉर ट्रेड, आप ट्रेड करना चाहते थे, उसके लिए भी आपको एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना था, ठीक है। अच्छा, जो मैं अभी बता रही लोगों को, न्यू इंग्लैंड कन्फेडरेशन जो 1643 में बनी, वो क्या हो 1680s में जाकर डिज़ोल्व हो गई। क्यों डिज़ोल्व हो गई? क्योंकि इन लोगों ने उस एसोसिएशन में कोटा सिस्टम रखा हुआ था। दैट मीन्स कि द कॉलोनी हैविंग द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन, उससे क्या करना है कि ज़्यादा फंड्स देने हैं, ठीक है। अच्छा, उस टाइम पीरियड पे जो मैस्टर्स थी, उसकी जो थी पॉपुलेशन वो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन वो लोग फंड देने के लिए राज़ी नहीं थे, ठीक है। तो फंड मिल नहीं रहे थे एसोसिएशन को, दैट्स वाई क्या हो गया कि एसोसिएशन डिज़ोल्व हो गई। एक और एसोसिएशन बनी, डोमिनियन ऑफ न्यू इंग्लैंड, 1686 में बनी, और वो नाम से लग रहा है इंग्लैंड ने बनाई थी, ठीक है। अच्छा, उसका पर्पस क्या था कि इंग्लैंड जो क्या करेगा वो कॉलोनीज़ को कंट्रोल करेगा और कॉलोनी से टैक्सेस लेगा, ठीक है। अच्छा, क्या हुआ कि जो जितनी भी नॉर्दर्न कॉलोनीज, मिडिल कॉलोनीज सब जो थी वो इसका पार्ट थी, ठीक है। अच्छा, क्या हुआ कि कॉलोनीज ने जो है वो टैक्स देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम टैक्स नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि यहाँ पर हम सब कुछ खुद अपने लिए कर रहे हैं, इंग्लैंड हमें कुछ नहीं दे रहा, तो हम इंग्लैंड को टैक्स नहीं दे रहे, ठीक है। तो एसोसिएशन का बेसिक पर्पज़ ये था कि टैक्सेस कलेक्ट करने थे, टैक्स नहीं मिला। 1689 में ये एसोसिएशन भी डिज़ोल्व हो गई, ठीक है। अच्छा, 1691 में क्या हुआ कि इंग्लैंड ने प्लेमाउथ और मैसेचुसेट्स को कंबाइन कर दिया, एक कॉलोनी बना दी, और उसका नाम उसे रख दिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैसेचुसेट्स, ठीक है। एक सिंगल चार्टर दे दिया उसको। पहले क्या हो रहा था कि प्लेमाउथ का अपना चार्टर था, मैसेचुसेट्स का अपना चार्टर था, दोनों को मर्ज किया, सिंगल चार्टर दे दिया, ठीक है। और नाम क्या था? डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैसेचुसेट्स, ठीक है। अच्छा,
अब क्या था कि वो एक रॉयल कॉलोनी थी और उसके अपने कोई सेल्फ गवर्नमेंट नहीं रही। यहाँ तक क्लियर। अब मुझसे कोई सवाल पूछना तो जल्द से पूछ लो। ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये बस वही बातें बार बार रिपीट होंगी, बस ये याद रखना है कि कौन सी नॉर्दर्न कॉलोनीज थी, कौन सी साउदर्न थी, कौन सी मिडल थी, ठीक है, कौन सी कॉलोनी कब इस्टेब्लिश हुई, किसने इस्टेब्लिश की, क्यों इस्टेब्लिश की, ठीक है, और बेसिक पर्पस क्या थे और उस कॉलोनी के करेक्टरिस्टिक्स क्या थे कि उस कॉलोनी में कौन सी नई चीज़ थी। बस यही चीज़ें इसमें। मुझे बताओ नॉर्दर्न कॉलोनीज क्लियर हो गया? तो आपने एक ट्रीटी साइन किया था, दैट वाज ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, ठीक है। चलो सीरियस, सबको क्लियर हो गया? सर ये हालात रहे तो मुझे लग रहा है कि आप 2020 में बैठने वाले यूएस हिस्ट्री के पेपर में। चलो सही हो गया, सबको क्लियर हो गया। अब क्या हम कल इंशाल्लाह यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे और इसको तुम लोग